ऊए। ऑफ कैमरा तो कुछ भी कर लो आप, जो करना है। हाँ जी, क्या मतलब आपको जो पूछना है। ओके, हाँ तो ऐसे बोलो ना यार। ओके यस, ईशा इज हाँ, जो रंग की तो शर्म देख लो, दोनों को कैंसिल करा के डायरेक्ट ईशा आ गई बीच में। इट वाज एन इजी आंसर, यू नो इट। उनको सुनाई नहीं दे रहा। बढ़ लो, मतलब देख रहे हो डिमांड लौंडेगी और बात करना चाहती है लड़की को। हाँ, मेरे लिए फिलहाल की अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन ही ये पूछा इसने। मैं पब्लिक अनाउंसमेंट कर रही हूँ, आप कभी भी चलिए। यार ऐसे नहीं बोला करो, मतलब फ्लर्ट करना मेरा काम है। अगर बैक फ्लर्ट आता तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। रुक क्यों गए? उफ उफ उफ, क्या बात है, क्या बात है। उफ, थैंक यू सो मच। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। रुखसत होने का इकरार। तो रुखसत किसके साथ हो रही है? बिल्कुल अकेले। हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। मत जाने दीजिए, आपका साथ हमारे लिए बहुत ही कीमती रहेगा। उम्र भर या सिर्फ कुछ पलों का? ये तो आप समय बिता के देखेंगे तो पता चलेगा। मैं तो उम्र भर के लिए तैयार। बात अनारकली के बारे में हो रही थी। बहार और सलीम का कोई रिश्ता नहीं है आपस में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दोनों की, उनको छोड़ो ना। Hey guys, welcome to the Baglol TV presents Scroll Talks. So today we have with us one of my favorite artists from Jammu. She's a dancer, she's a painter, she's an actor, and she can sing also. She can play harmonium, and she's an opera singer also, and God knows what other things she can do. So Ashima, welcome to the show. Hi, hi. So thank you so much for inviting me. Yeah, so सबसे पहले A.R. रहमान के साथ मतलब उनकी टीम में है क्या है, मैं समझ नहीं पाया। मैंने A.R. रहमान म्यूजिक स्कूल से अपनी म्यूजिक ग्रेजुएशन की है, जो कि मेरी पहली मतलब आई एम अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन फर्स्ट, एंड देन ऑल अदर थिंग्स दैट ही सेड। हाँ राइट। तो मतलब इतना सारा टैलेंट लाते कहाँ से? मतलब पता चला आपके बारे में कि मतलब एक्सेप्ट स्पोर्ट्स को छोड़ के अलावा मतलब सब कुछ कर लेती हैं। आई विश स्पोर्ट्स भी कर पाती, क्योंकि क्यों उनका मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए नॉल, नहीं तो पूरा दिन घर पे इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी फ्लो होती रहती है। तो एंड आर्टिस्ट हु आर मल्टीपल जॉनर्स वाले आर्टिस्ट ना, तो बड़े लेजी होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम वन ऑफ देम, टू बी ऑनेस्ट। यू आर अ लेजी पर्सन। आई एम अ लेजी पर्सन। सो नींद प्यारी है? नींद बहुत प्यारी है। नींद किसको प्यारी नहीं होती है? अब तक तो प्यारी है और ऐसे ही रहे हमेशा। हाँ अच्छा, तो मतलब ऐसे सुनने में आया कि जब आप मतलब यूकेजी क्लास में थी तभी आप अपने कवर्ड पे लिख दिया था कि आई वांट टू बिकम अ सिंगर, आई विल बी अ सिंगर एंड माय लाइफ विल बी अ सिंगर। सो ऐसा था? Okay, that's a cute information that you got from whoever. लेकिन मैं पूछना ये यूकेजी में कौन सोचता है मुझे सिंगर बनना है? हमें टॉफी मिलती थी, हम उसमें खुश हो लेते थे। मुझे भी एक्चुअली, मेरे को अब मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने यूकेजी में ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि तब ना ये सब रियलिटी शोज और ये सब फेम, ये सब चीजें नहीं होती थी। ठीक है, सिंगर थी कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक एंड ऑल, ठीक है, मतलब गोल्डन एरा था, मतलब गोल्डन एरा था। और तब ना मैं बस बहुत ही फैसिनेटेड थी और म्यूजिक की तरफ ड्रिवन थी जब मैं 3-4 साल की थी, तब से। दैट्स ट्रू। तो हमारा घर बन रहा था और मैंने वहाँ की दीवारों पे ना हर जगह लिखा हुआ है, माय मिस्टर सिंगर, माय लाइफ इज टू बी सिंगर, वन डे आई विल डेफिनेटली बिकम वन। ठीक है, नाउ यू आर अ सिंगर। ठीक है, तो मैं सोच रही थी, मैंने कितनी अच्छी इंग्लिश भी, मतलब एक बच्ची थी ना, मैं छोटी सी चौक से लिखा हुआ है और तो जब मैं बड़ी हो गई थोड़ी 9th-10th में थी और वो वही लिखा हुआ था मेरी अलमारियों पे, आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी। तब तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर बस वो देख के खुश हो जाती थी। लेकिन फाइनली जब आपका गाना आया ओके जानू में, राइट, तो फाइनली वो जब मतलब मोमेंट आया, बचपन से सोचा था, हालांकि जब आपको लोगों ने कांग्रेचुलेट किया तो आपको लगा कि वो शायद मुगले आजम के लिए कर रहे हैं, बट राइट ऐसा हुआ था? थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही था, बिकॉज मतलब मैं आप हॉस्पिटलाइज्ड थे उस टाइम पे शायद? हाँ, मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी थी, एक बार बीमार हो गई थी। हाँ बिल्कुल। तो मतलब मिक्स हो गया था मेरा कि म्यूजिकल थिएटर के लिए कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं या गाने के लिए, दोनों साथ में आया था। तो यस, दैट वाज वन टाइम। या लेकिन फिर भी मतलब वो फील थोड़ा सा मैं चाहूँगा बताओ कि मतलब कैसा लगा यार फाइनली मतलब मूवी में नाम आ रहा है? एक्चुअली मुझे ना एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया। मुझे ना फोन पे किसी ने फोन करके बोला, मेरा एक दोस्त था मेरे कॉलेज का, उसने बोला कि आशिमा कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा किसके लिए? तो एंड मैंने सोचा मुगले आजम के लिए, बिकॉज दैट बिकेम वेरी बिग। तो फिर मैंने बोला किसके लिए? कहते नहीं, आई सॉ योर नेम ऑन स्पॉटिफाई, आई सॉ योर नेम ऑन IMDb, कांग्रेचुलेशंस यू गॉट दिस सॉन्ग, एंड आई वाज लाइक
ओके विच सॉन्ग आर यू टॉकिंग अबाउट? कितने किए थे? तो एक्चुअली गाने बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं लेकिन निकलता कोई है कोई नहीं निकलता. सो इट केम आउट एंड आई वाज लाइक ओके फाइन. इट टुक मी टाइम टू एब्जॉर्ब दैट कि हाँ चलो है एक गाना बाहर आ गया. अब आशिमा महाजन का नाम छप चुका है, अब नहीं हो सकता कुछ. सो परेड कॉलेज से आपने पढ़ाई की है राइट? सो वहाँ से कंपटीशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी. सो पहला कंपटीशन कौन सा था आपका, मतलब ऐसा कुछ याद हो? डिस्प्ले योर टैलेंट. यहाँ पे सबको पता होगा डिस्प्ले योर टैलेंट होता है. डिस्प्ले योर टैलेंट का वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक दोनों में पार्टिसिपेट करती थी. वेस्टर्न क्लासिकल के लिए आप शायद झांसी भी गए थे कुछ? हाँ. सो तो पहले 3 साल all the 3 years we had first prize in group and solo performance. First prize. तीनों साल. पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में मतलब how are you as a student? अब मैं अपनी तारीफ खुद कैसे करूँ? कर लो आपने, मतलब रब ने इतना खास बनाई है आपको तो कर लो, मतलब बाकी मैं भी कर लूँगा. मतलब एक्चुअली मैं पढ़ाई में I was like this 90% whole topper of the class and all. उस वजह से भी एक मॉम डैड को थोड़ी मुश्किल हुई ये डिसाइड करने में कि should we let her go in art industry or not? Because that was not a secure place. और पढ़ाई में तो मैं थी टॉपर. I was like 100 mathematics and all. Flaunting it right now, but that's true. Okay. लेकिन नहीं सीरियसली, मतलब पढ़ाई में भी टॉप एंड बाकी चीज़ों में भी टॉप. मतलब पढ़ाई को छोड़ के अगर कोई इंसान करे भी ना, चलो सिंगिंग कर लेता है ठीक है, अगर ये डांसिंग भी करती हैं मैंने खुद देखा हुआ है, और मतलब पेंटिंग भी कर लेती हैं, तो ओपेरा सिंगर भी हो राइट? एंड मैंने किसी को नहीं सुना, मतलब इंडिया में ही मैंने किसी का नाम नहीं सुना शायद से ओपेरा सिंगर राइट? कोई नहीं है. There were few trained artists and I am one of them. I got my training from A.R. Rahman Music School once again. My teacher was a French and German mix and his name is Gilles Denisot. Gilles Denisot. Okay. तो उन्होंने जब मुझे ओपेरा इंट्रोड्यूस किया तो इनिशियली मैं थोड़ी रिलक्टेंट थी कि इस आर्ट फॉर्म का क्या यूज़ होगा और मतलब क्या करूँगी मैं इंडिया में. बट अब होता है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में, सॉन्ग्स में, और क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक में इतना चेंज आ रहा है तो वो टेक्निक और वो स्किल्स हर टाइप के गानों में यूज़ होती है. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक इतना अमेजिंग आर्ट फॉर्म पता चला ओपेरा. सीरियसली. लेकिन सीरियसली मतलब मुझे तो लगता है कि वो गॉड के ना फेवरेट वाले चाइल्ड हो आप, क्योंकि इतनी सारी खूबियाँ एक किसी इंसान में मैंने आज तक तो नहीं देखी. यार पता नहीं इसका फायदा होता है कि नहीं, बट आई डेफिनेटली डू. फायदा तो हो ही रहा है, अच्छा कर रहे हो यार. फायदा तो हो ही रहा है. एंड किसी ने कहा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है. Oh my God, thank you so much. I don't know how to respond to this in an interview, to be honest. आपने मेरे बाकी इंटरव्यूज देखे? हाँ देखे मैंने. हाँ नहीं सीरियसली, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में जो तारे हैं ना, तो आज चांद आ गया, मतलब मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है. Oh my God, that is the most cutest compliment I've ever got. Yeah, thank you so much. And you have no idea. I'll tell you this, like मुझे stars बहुत पसंद है. Okay. मेरी सारी paintings में that is the main theme कि stars होते हैं background में and all. And when I saw the background here, मैंने कहा ऐसा लगता है कि मेरे लिए बनाया गया. एक ही बात बोलना चाहूँगा कि be my moon, I'll be your star. Oh my God. एक पता नहीं क्यों ना, मतलब मुझे एक शेर याद आ गया, मैंने लिखा था एक टाइम पे. सुना दो? हाँ बिल्कुल सुनाइए. हाँ तो सुना देता हूँ. पोइट्री लवर बाय द वे. हाँ राइट. सो ये मैंने लिखा था, तो इस पोइट्री में या मतलब जो भी लाइनें मैंने लिखी इसमें तारा मैं हूँ एंड चांद आप पे राइट. ओके फाइन. आसमां में हजारों तारे हैं, उन तारों में एक चांद भी है. आशिमा में हजारों तारे हैं. आसमां में हजारों तारे हैं. आशिमा तो कुछ चांद है ना यार. ओके. आसमां में हजारों तारे हैं, उन तारों में एक चांद भी है. जितना भी देखो उन तारों को, पर सबसे हसीन ये चांद ही है. तारा बनकर मैं चांद को देखूं, कुछ बेबस ये रात सी है. करीब होकर भी दूर हूँ चांद से, कुछ अनजानी ये रात सी है. मैं तारा तुझ चांद को छुप जाने दूं बादल में, ये जी नहीं करता. छुप तो जाओगी तुम मुझसे, मगर ये जान लो कि बिन तारों के चांद भी कभी हसीन नहीं लगता. उफ उफ उफ, क्या बात है, क्या बात है. उफ. थैंक यू सो मच. तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं. ये इसकी बात. ओके सो जोक्स अपार्ट, मूविंग ऑन, हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे गेस द विस्पर, जिसमें आपके कानों पे हेडफोन लगा होगा, मैं जो बोलूंगा आपको गेस करना होगा. ओके. रेडी? Are you ready? I am absolutely ready. Okay, so let's play the game. ये हेडफोन्स क्यों लगाने हैं? हाँ, क्योंकि वॉल्यूम फुल होगी ना, मैं बोलूंगा आपको गेस करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. That's the game. इतना बस साउंड कैंसलेशन नहीं है ये. अभी मैंने ऑन नहीं किया बेट.
अच्छा आप कुछ इसमें कुछ लगा दोगे? हाँ दिस इज नॉट फेयर यार, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट तो गेम का मतलब ही क्या हुआ अगर मैं गाना प्ले नहीं करूंगा तो? वो वर्ड सुन रही हूँ तो मैं आपका वर्ड कैसे क्लियरली सुन? नहीं वो गाना चलेगा ना बैकग्राउंड में, जो भी होगा बीट्स वीट्स। इंस्ट्रूमेंटल चलाओ ना कोई। नहीं फिर आपको सुनाई देगा ना। आपके गानों पे मतलब आप कान कंफ्यूज नहीं करो मुझे। आपके कानों पे कंफ्यूज कर दिया था। आपके कानों पे गाने चल रहे होंगे एंड मैं कुछ बोलूंगा, आपको लिप सिंक पढ़नी है। मैं लिप सिंक पढ़ूंगी लेकिन मैं लिरिक्स से कंफ्यूज हो रही ना। इंस्ट्रूमेंटल चलाओ। गेम तो वही है, गेम तो वही है। ये तो गलत बात है। वही है ना। वेट आपको गाना ही समझ नहीं आएगा जो मैं लगाऊंगा। वेट यार आई एम अ वेरी साउंड सेंसिटिव पर्सन। गाना चल रहा हो तो मैंने नहीं सुननी आपकी बातें। सीरियसली बोल रही हूँ। और वो भी अगर मेरा ऐसे कौन करता है यार? ऐसे कौन करता है? अब आप एक म्यूजिशियन से बात मत गेम खेल ले। माफ कर दो। फाइन फाइन। ओके रेडी रेडी। गाना तो अच्छा लगा दो। रेडी तभी गंदा लगाया था कि आप साथ में गाना लगाओ। मुझे मैं डिस्कस कर जाऊंगी, मैं गेम के खेलूंगी। चलो ठीक है, कोई बात रेडी ओके। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इतना लंबा सा कुछ बोल दिया। ओके ऊंट तू ऊंट शू ऊंट पहाड़ के नीचे। तू पागल है? नहीं ऊंट 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 कूर ऊंट पहाड़ पहाड़ ऊंट पहाड़ के नीचे। पहाड़ Okay. के नीचे। रेगिस्तान में क्या होता है? सैंड ड्यून्स। रेत पे क्या चलता है? ऊंट। ऊंट पहाड़ के नीचे। यार ऊंट, पहले मैं सच बोलूं, ये न वाले ऊंट तो मतलब कैसे मैं गैस ही करना था ना। हार गई। ओके हाँ हार तो मतलब चलो इतना तो पता चला कि आशिमा को मतलब सिर्फ लब पढ़ना नहीं आते, बाकी सब कुछ कर लेती है। है ना? मैं चलो ठीक है। मैं आई थिंक मैं दो चीज़ों में ना एक साथ इन्वॉल्व नहीं होती जिंदगी में। गाने भी सुन रही हूँ, किसी के लब भी पढ़ रही हूँ। जब मैं एक जगह होती हूँ तो मैं एक जगह होती हूँ। सो मतलब ये द मतलब वो जो होता है ना वाइफ मटेरियल जो हर लड़का ढूंढता है, वही तो नहीं हो? मे बी look at my attire also right now. या अटैच देख के मतलब मैचिंग ब्लैक पहना है दोनों ने। Contact me. ब्लैक पहना है दोनों ने। काफी ज्यादा कलर कोऑर्डिनेशन भी हो गया। मैंने सोचे समझे टेलीपैथी। हाँ रंग तो मिल गए तो दिल का मिला रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट वाले के बाद। ओके नेक्स्ट ये वाला इजी है। आई जस्ट हो यार गाना चेंज कर दो। ओके चलो उससे तो बेटर है। ओके जानू। ऊंटे सारे ऊए वाले मैं वॉवल्स पढ़ सकती हूँ। नहीं ओके जानू झूठे ओके ऊए नहीं ओके ओके जानू या राइट। इतना इजी था ये तो। नहीं था इजी था ना? हाँ चलो सो एक और गेस कर लिए। बड़े अनएक्सपेक्टेड से भी चीजें होती है ना जब, तो आसान भी हो ना तो आप गेस नहीं कर पाते। हाँ राइट ओके लास्ट वर्ड। भगवान बचा लो मुझे। AR रहमान। फिर से स्लो। AR रहमान। थोड़ा एम्फेसाइज करके बोल सकते हो। AR ग्लास रहमान। एक ग्लास पानी दे दो। वो ऑलरेडी पी चुके हो आप। एक ग्लास है नहीं एक AR रहमान। डांस ही कर लूं जो चल रहा है इसमें। करे उनको सुनाई नहीं दे रहा। AR रहमान। AR रहमान। रहमान।
ये भी इतना इजी था, इतना टाइम, मतलब ए आर रहमान का नाम गेस करने यार का टाइम, सीरियसली। मुझे क्या पता तुम मूवी के नाम से एक संज्ञा पे आ गए हो, नाउन पे आ गए हो, या फिर मतलब पहले इतना डिटेलिंग में नहीं जाते। सबसे पहले मुहावरा था ऊंट के, हाँ, ऊंट पहाड़ के नीचे, नहीं ऊंट पहाड़ के नीचे, सॉरी कहावत है। तो अब हेडफोन दे सकते हो। गेम आपने बहुत अच्छी खेली एंड बहुत मजा आया। मैं कहता हूँ ऐसी गेम जिंदगी भर खेलते रहते और मैं आपकी आंखों में देखते रहता हूँ। ये मैं प्रैक्टिस करूंगी कि घर में हेडफोन्स लगा के किसी को बोलूंगी कुछ बोलो। किसी को क्यों बोलना है, मैं वेला होता हूँ, मेरे को बुला लिया करो। ठीक है, फाइन, आई विल डू दैट। ओके, सो मूविंग ऑन, जैसे कि मैंने कहा कि ओपेरा सिंगर है, ठीक है। तो मुझे ना कहीं मतलब पता नहीं क्यों एक बार ना जहन में ख्याल आया था जब से मैं आपको फॉलो करता हूँ कि आपने कहीं नाइटिंगेल हो हमारे जम्मू की। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हो जाए वो ओपेरा वाला, मैंने सुना नहीं है कभी। रियली? या ओके। हाँ। Del cabello más sutil que tienes en tu trenzado, y Dios en una cadena para traerte a mi lado. Una carraza en tu casa, chiquilla, quisiera así para besarte la boca cuando fue raza bebé. रुक क्यों गए? मुझे लगा पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब समझ कुछ नहीं आया लेकिन स्वाद बढ़ाया। सीरियसली बहुत मजा आया। एंड मतलब ऐसे मतलब होता है ना कि इट्स ऑल अबाउट वाइब्स, आपको इंसान से कैसी वाइब्स आती हैं, है ना। तो आपसे वैसी वाइब्स तो आती है, लेकिन जब वो गा रही थी तो सीरियसली वाइब्रेशंस फील हो रही थी ऑल अराउंड। एंड बहुत ही अच्छा, मतलब क्या ही कहूँ, मतलब पहली बार हुआ ऐसे कि मेरी बोलती सी बंद हो गई मतलब देख के, लेकिन सीरियसली बहुत ही अच्छा करती है। अच्छा, लॉकडाउन रहा एक साल, हर किसी की क्रिएटिविटी निकली इस टाइम पे। Tell me about it. आपकी निकली? अब बिल्कुल निकली, मतलब और मतलब आप जब आर्टिस्ट हैं तो कितनी देर आप अपनी आर्ट से परे रह सकते हैं। तो मतलब जो नहीं भी कर रही थी इतने सालों से, 10 सालों से, वो वापस रिवाइव किया। मतलब पेंटिंग करना मैंने 8-9 साल पहले छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, कैनवस लेके आओ, कलर्स लेके आओ, एंड बट हियर आई रिवाइव्ड दैट स्किल एंड आई एम ग्लैड बिकॉज अब मुझे रंगों से इतना प्यार हो गया कि मतलब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। मतलब मेरे रूम में कैनवस ही कैनवस भरे हुए हैं। अगर और कुछ नहीं कर रही होती हूँ तो पेंटिंग कर रही होती हूँ, या पियानो बजा लेती हूँ, या हारमोनियम बजा लेती हूँ, कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। इट कीप्स मी। तो वैसे भी मतलब एक फूल जो होता है वो रंगों के बिना कैसे रह सकते हैं, मतलब है ना, मतलब तो चलता है इतना। लेकिन मतलब कोविड की वजह से कहीं नुकसान हुआ आपको? मतलब हाँ, क्योंकि मतलब यूएस का 45 डेज का टूर भी तो कैंसिल हुआ। मतलब आप क्या बोलो, मैं आपको गिनाना शुरू करूँ? गिनाओ, खुला टाइम है हमारे पास। नहीं, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत टाइम का तो जो लॉस हुआ है वो तो सबका हुआ है, और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। बट 1-1.5 महीने का मेरा यूएस का ट्रिप था, बाकी जगह का भी था, यूके का ट्रिप था, बॉम्बे के अपने 35-40 शोज थे। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, ये बहुत डिप्रेसिंग बात है। हाँ, चलो दूसरी बात करते हैं। और इसी के साथ मूविंग ऑन, दूसरी गेम खेलेंगे हम आपके साथ, दिस और दैट। आई एम स्कैर्ड ऑफ योर गेम, सीरियसली। दिस और दैट, दो चीज में से एक चीज सिलेक्ट करनी है आपको। दिस और दैट, चलो ठीक है, सिलेक्ट। बहुत इजी है, चलो बहुत इजी है, ठीक है। नहीं, ये तो इजी है। हाँ चलो, लेट्स प्ले द गेम। फर्स्ट, सिंगल और मिंगल? सिंगल। जल्दी आंसर देना है। सॉरी हाँ, यू आर सिंगल। रैपिड फायर कॉपी विद नहीं, नॉट लाइक रैपिड फायर, बट या फाइन, ओके। नहीं, सीरियसली यू आर सिंगल सिंस मतलब लाइफ लॉन्ग, है ना? Life, no यार, of course I have not been single since lifelong. Right now, yes, single. Okay. मेरे लिए फिलहाल ये अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन ही ये पूछा इसने। Okay, fine, okay. अपना भी तो देखना होता ना। Okay, fine. चलो नेक्स्ट। MTV Unplugged और कोक स्टूडियो? कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो, खास वजह? ओरिजिनल्स है, कवर्स नहीं होते वो। राइट, ओके। जम्मू और मुंबई? बहुत इजी, बहुत इजी।
जम्मू. Jammu. Okay. Indian wear or Western wear? Indian wear. Okay. Yeah, and you look beautiful. Thank in you so Indian wear. much. So sunrise with a cup of tea or sunset with a glass of wine? Cup of tea with sunset, sunrise, anything. Okay, so you're a tea person. Yes, I am. चाय की वजह से I नहीं love हुई। coffee, but चाय में feel है. Okay. आंचल और अंकिता? What are you saying? Isha. ईशा, yeah, Isha is also your best friend. Yes, Isha is. आंचल और अंकिता शर्म देख लो, दोनों को कैंसिल करा के डायरेक्ट ईशा आ गई बीच में। It was an easier answer, you know it. हमें भी बताओ। अब मैं उनको पता चल गया जिनके लिए आपने पूछा. चलो, okay. Netflix and chill और hiking in the mountains? Hiking in the mountains. कब जा रहे हैं फिर हम? कभी भी चलो, कल भी चल सकते हैं. मुझे बड़ी देर से पटनी जाने का मन था. आगे जाके जो उसके ऊपर वाले पहाड़ है मैंने एक्सप्लोर नहीं Are you sure? आई एम श्योर. क्योंकि मैं चलने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं पब्लिक अनाउंसमेंट कर रही हूँ, आप कभी भी चलिए. यार ऐसे नहीं बोला करो, मतलब फ्लर्ट करना मेरा काम है. अगर बैक फ्लर्ट आता तो मेरी बोलती बंद हो जाती है. ओके चलो नेक्स्ट. पार्टी विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और डांस अलोन इन अ रूम? डांस अलोन इन माय रूम. यू लाइक मी, मतलब मैं भी यही करता हूँ, है ना? क्योंकि कोई देखने आई पार्टी विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट आपने दो दिस और दैट तो दैट. ओके राइट. ओके मेकअप और मुगले आजम? मेकअप शॉर्ट मूवी और मुगले आजम? मुगले आजम एनी डे. इजीएस्ट दिस और दैट एवर. मुझे लगा तो मुश्किल होगी क्योंकि वो मूवी भी मेकअप अच्छी थी, मैंने देखा था. मेकओवर. मैं ओवर या सॉरी. कट करके दोबारा से मेकओवर और मुगले आजम. मुगले आजम. Okay. एनी डे मुगले. Okay, last and most important one. ध्यान से. A date with me or die single? डाई सिंगल. अब ये 12वां एपिसोड चल रहा है शायद से. यार कोई तो बोलो डेट विद मी. इतना भी पढ़ा नहीं हूँ मैं, मतलब यार इट्स ओके, कोई बात यार नहीं. मतलब फ्लर्ट कर लो बस, आगे कुछ मत करियो. चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी गेम खेली आपने. इट्स ओके. बाकी टेल मी अबाउट यू, मतलब मुंबई एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब फर्स्ट टाइम मतलब जाते हो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है ना देखने को मिलती हैं. एंड क्योंकि इंडस्ट्री नहीं, जब आप जाते हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहो? मैं कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके. कितना कुछ हुआ है यार, कितना कुछ हुआ है. मेरे पास एक्सपीरियंसेस है, उतना आपके पास टाइम नहीं होगा, सीरियसली सच बोल रही हूँ. बट मुंबई ओवरऑल मुझे I've always been a person who slowly falls in love with anything, be it a relationship, be it a city, be it a friendship, or a profession or something. मुझे धीरे धीरे चीजों से प्यार होता है, फिर जब होता है फिर पागल वाला हो जाता है, वैसे वाला है. तो कितना टाइम लगता है पागलपन वाला प्यार होने में? बस विश्वास जीतना पड़ता है थोड़ा. मैं इस वक्त प्रोसीजर बताओ ना यार. मैं बॉम्बे सिटी की बात कर रही हूँ. अच्छा, ओह सॉरी, हाँ बॉम्बे सिटी, या राइट. तो धीरे I liked the city in the first go itself. It gave me a lot of good opportunities. मुगले आजम, I got selected as a teacher in सुरेश वाडेकर's academy. तो जाते ही मेरी, मतलब you can say I started doing my music 15 दिनों के अंदर ही. मुझे वो खाली पीरियड नहीं मिला. I was busy in Bombay from the very first day and I'm grateful to Bombay for that. नहीं तो ऐसा कितने लोग इतने सालों तक. यार तभी तो मैं कहता हूँ यार, God's favorite child. इतनी जल्दी इतना कुछ मतलब नहीं होता. Trust me. Okay, fine. Thank you God. And I am a very grateful person to be honest. फिर 6-7 महीने बाद मुगले आजम मिल गया था मुझे. And then since then there has been no looking back. मुगले आजम में आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करती हैं? मैं लीड एंटेगनिस्ट प्ले करती हूँ. नेगेटिव लीड. So yeah. 2 मिनट, ये लड़की नेगेटिव हो सकती है, मतलब नेगेटिव लीड प्ले कर सकती है? आपको शो देखना पड़ेगा. अब जब खुलेंगे थिएटर्स, प्लीज आप आइए मुगले आजम देखिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वापस कब फिर से होगा एंड ऑल, बट जब भी होगा दिस टाइम डोंट मिस इट. एवरीवन हु हैज मिस्ड इट ना, सब मुझे बोलते हैं हमने काश देख लिया होता. मैंने कहा अपना कुछ डायलॉग्स हो जाए. तो सिंस शी इज अ बिच, as people call her, which I don't feel. She was just envious. पता है उसको बस jealousy होती थी कि इसको अनारकली क्यों पसंद आ गई, मैं क्यों नहीं पसंद आ गई, मेरी में क्या कमी, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुमने मुझे दोबारा वापस मुड़ के नहीं देखा. Who is she? को मुड़ के नहीं देखा, right? So वो सलीम के पास जाती है जंजीरें लेकर. ठीक है, तो तुम सलीम हो. ठीक है, तो मैं बैक डायलॉग्स बोल सकता हूँ ना. हाँ अगर तो अब ठीक है, जो मर्जी मैं इम्प्रोवाइज कर लूँगी. ठीक है. ये जंजीरें, आपकी अनारकली की नाजुक कलाइयाँ कैद खाने की भारी जंजीरों का बोझ नहीं उठा सकी, और उसने इनके बदले जिल्ले इलाही से सोने के कंगन ले लिए.
आप मुझे पूछो इसका सबूत। इसका सबूत? अनारकली की आजादी, इनाम में जागीरें, आज रात जश्न नौरोज में उसका नाच, और नाच के बाद महल से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत होने का इकरार। तो रुखसत किसके साथ हो रही है? बिल्कुल अकेले। हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। मत जाने दीजिए, आपका साथ हमारे लिए बहुत ही कीमती रहेगा। उम्र भर या सिर्फ कुछ पलों का? ये तो आप समय बिता के देखेंगे तो पता चलेगा। मैं तो उम्र भर के लिए तैयार। बात अनारकली के बारे में हो रही थी, बाहर और सलीम का कोई रिश्ता नहीं है आपस में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दोनों की, उनको छोड़ो ना। चलो, बहुत अच्छा था। 2 मिनट के लिए मैं खो ही गया था, मैं फील आ गया था मुझे राज्यों वाला। देखा मैंने फील देख लिया आंखों में। अच्छा बोल रहा था मैं भी। अच्छा बोल। हाँ, तब भी क्या फायदा, यू वांटेड आई सिंगल, सो क्या करें इसका। लेकिन आशिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड आई होप आपको भी मतलब मजा आया। मुझे मजा आया। इट वाज अ फन कन्वर्सेशन। पक्का? हाँ, मैं तो कोई 15-20 और दिस एंड दैट आंसर कर सकती थी वैसे, बट करना है। सो यू वांट कि आगे भी बढ़े? बढ़ लो, मतलब देख रहे हो डिमांड ढूंढेगी। और बात करना चाहती है लड़की? कोई नहीं, हम और करेंगे, एक और गेम खेलेंगे आपके साथ, ठीक है? ओके, सो लास्ट गेम खेलेंगे हम आपके साथ, व्हाट्स ऑन योर माइंड। ओह गॉड। जिसमें कि मैं एक वर्ड मैंने अपने बोलूंगा। पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो एक वर्ड बोलूंगा मैं, वो सोच मतलब सुन के आपको जल्दी से दिमाग में जो भी आता है वो बोल हाँ, देना, राइट? ठीक है। ओके, चलो। फर्स्ट, क्लाउड्स। बारिश। म्यूजिक। जिंदगी। रिलेशनशिप्स। कॉम्प्लिकेटेड। प्लेस। क्या? प्लेस, थिएटर प्लेस। प्लेज। थिएटर प्लेस, या ट्रेनिंग ऑफ लाइफ फर्स्ट लव। इज ऑलवेज स्पेशल। मुगले आजम। फैमिली। बेस्ट फ्रेंड। ईशा। मेकओवर। वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, मॉडलिंग। क्या? मॉडलिंग। मॉडलिंग इज नेचुरल टू मी। कॉन्फिडेंस देख रहे हो लड़की का? ये सही है। ओके, सोशल मीडिया। ये बहुत मुश्किल सवाल है, मैं सच बोलूं, मैं इसमें ऑन द स्पॉट कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि बट सोशल मीडिया अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। या करेक्ट। ओके, पारीज। Parties. Party. I'm a very house party kind of a person. Okay, breakups. Breakups are painful. Yeah, right. Politics. 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 I am a very apolitical person. Okay. Saurav Kalyan. अच्छा कर रहा है जिंदगी में. Proud of him. ओके, थैंक यू। सो इसी के साथ ये कन्वर्सेशन खत्म होती है, एंड यू वांट कि आगे भी और करें या मतलब? नहीं बस काफी। नहीं, ऑफ कैमरा करेंगे ना पागल। ऑफ कैमरा तो कुछ भी कर लो आप। हाँ जी। क्या मतलब आपको जो पूछना है। ओके, हाँ तो ऐसे बोलो ना यार। ओके, लेकिन आशिमा सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि मतलब फिलहाल जो मतलब वो मतलब मैं कहता हूँ कि सितारों के जहान में एक अपना अलग सा नाम बना रही है ना, तो वो नाम मैं कहता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में बहुत सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। अब क्या ही तारीफ करो, मतलब लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे आपकी तारीफ करने के लिए। लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आया होगा। सो थैंक्स फॉर कमिंग, एंड यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।